अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से जो 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। गुज्जर नाला, उरंगी नाला, इसके अलावा अलादीन पार्क और दीगर जो मसाइल से मुतालिक हुक्मनामा जारी हुआ, उसकी मुकम्मल तफसीलात रखेंगे इस वीडियो में आपके सामने। और उसके अलावा जो शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट कहा था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, क्यों कहा था, उसकी असल वजह क्या थी, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि कराची को जो बारिशें हुई हैं और ख़ास तौर पर नांगन चुरंगी का जो इलाका डूब गया था, उसकी भी असल जो वजूहात हैं वो क्या हैं, इस वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे। जिस तरह 25 सफ़हात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट ने वो जारी किया है, उसमें मुकम्मल तफसीलात और उसके अलावा उनकी जो मुतासरीन हैं उनकी आबादकारी के हवाले से जो हुक्मनामा सामने आया है, उसमें अब लग रहा है कि सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इसमें किरदार अदा करेगी। सिंध हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि जो उरंगी नाला, गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला से जो मुतासरीन बेघर हुए हैं, उनकी आबादगारी के हवाले से सूबाई हुकूमत जो है क्या इकदाम करेगी, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। अदालत ने कहा है कि टाल मटोल से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुतासरीन की आबादगारी ही जो है उनको जो है आबादगारी ही किया जाएगा, तो तभी काम बनेगा। हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया है कि जिस तरह एडवोकेट जनरल ने मुतासरीन की बहाली से मुतालिक फ़ंड की कमी का रोना रोया है, जिस तरह हम तो रोया ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ियां ख़रीदनी हो, कोई भी मंसूबे जो कारामद भी ना हो, उन नवाजना हो अपने लोगों को, उसके लिए तो जो है वो अरबों रुपए की रकम जारी हो जाती है। लेकिन अगर कोई सही मानों में सूबे की आवाम की भलाई के लिए कोई काम करने हो, तो सूबाई हुकूमत फिर पैसों का और फंड्स का रोना रोती है। अदालत ने कहा है कि जो फंड्स की कमी से मुतालिक सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है वो नाकाबिल कबूल है, यानी कि हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। अदालत ने कहा मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर आला सिंध जो है अमली तौर पर ख़ुद इक़दाम करें, मुतासरीन को तमाम तर सहूलियात के साथ 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आबाद करके, उनकी आबादकारी करके जो है उनको बसाया जाए, और 2 हफ्तों में जो है इब्तदाई तौर पर पेशरफ्त रिपोर्ट से अदालत को आगाह किया जाए कि आबादकारी के लिए क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं। जिससे अदालत ने करार दिया था अपनी समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में कि जब कोई किसी चीज़ को नवाजना हो, सियासी कोई फ़ायदे लेने हो, तो वर्ल्ड बैंक पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जे ले लिए जाते हैं अरबों खरबों रुपए के, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो आवाम की भलाई के लिए कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन अब अदालत ने पाबंद कर दिया है ख़ास तौर पर कि मुतासरीन की बहाली के लिए जो है वो इक़दाम किए जाए। इसके अलावा जो नस्ला टावर का ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद अब जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गई हैं, और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से हमदर्दियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की है नस्ला टावर के मुतासरीन की, और जो तमाम इलाटीज़ से उनकी तरफ से भी जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने करार दिया है कि तफसीली फ़ैसला जो है नस्ला टावर से मुतालिक कि नज़रसानी की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की जाती है वो बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन जो 16 जून को हुक्मनामा जारी हुआ था कि जो गैर कानूनी जो हिस्सा सर्विस रोड का उसको अलाटमेंट में शामिल करके उसके ऊपर से कब्ज़ा करके शारे फैसल के ऊपर तामीरात कर दी गई, कसीरुल मंज़रा इमारत बना दी गई, उसको जो है मसमार किया जाए, यानी कि जो हुक्मनामा था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। अमल दरामद से मुताल्लिक़ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है इस इमारत को मसमार किया जाए, गैर कानूनी हिस्सा जो है वो गिरा दिया जाए। उस पर अदालत ने कहा कि अमल दरामद करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अब हुकूमत और दीगर इदारे एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। बिल्डर माफिया ही कहेंगे कि जब गैर कानूनी तामीरात होती है या की जाती है, उस वक्त भी बिल्डर्स आगे होते हैं, और उसके बाद फिर जब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है तब भी बिल्डर माफिया जो आगे आ जाती है। बहरहाल बिल्डर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, सियासी जमातें भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, वो वक्त बताएगा। लेकिन जो उम्मीदें थी मुतासरीन की वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुतासरीन का कहना है कि जिस तरह तकरीबन कोई 90 ख़ानदान के करीब यहाँ आबाद हैं नस्ला टावर के, जब इनके इस मलबे को गिराया जाएगा, इस नस्ला टावर की इमारत को गिराया जाएगा, तो उस मलबे के अंदर से उनकी जो है लाशें ही उठेंगी। तो तमाम तर हम देख रहे हैं कि बैनर्स अवेज़ा कर दिए गए हैं नस्ला टावर की इमारत के ऊपर, और उसके बाद फिर
स्याह झंडे लहरा दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अब वाज़ेह हो चुका है कि जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी अब वो भी मुस्तरद हो चुकी है। अब कोई बचने की जो है गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा दो बड़े अस्पताल जो कि शहर के महंगे तरीन अस्पतालों में से एक है, एक ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो कि श्री जना कॉलोनी पे है, और इसके अलावा साउथ सिटी अस्पताल जो कि क्लिफ्टन में है। उसकी तामीरात जो है वो गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से रजू किया था, उसको भी अदालत ने हुक्मनामे में वाज़ेह कर दिया है। और ख़ास तौर पर क्लिफ्टन और इसके अलावा जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्लिफ्टन में जो रिफाही प्लाटों के ऊपर दो निजी अस्पताल तामीर किए गए हैं, उन निजी अस्पतालों की तामीरात से मुताल्लिक अदालत ने शहर भर के जो रफाही प्लाट हैं उनके ऊपर क्या क्या तामीरात की गई हैं उसकी मुकम्मल जो है तफसीलात तलब की हैं। जिस तरह हम पहले भी आपको बार बार रिपोर्ट करते रहे हैं कि 35 से 36 हज़ार प्ले ग्राउंड्स, इसके अलावा रफाही प्लाट, फ्लाइट प्लाट्स, उनके ऊपर से कब्जा कर दिया गया है। इसी तरह का बिल्डर माफिया जब एक्टिव हुआ तो कसीर मंजिला इमारतें बना दी गई हैं। अब जब उनको मस्मार करने का हुक्म सामने आता है तो उस वक्त जो है वो माफिया एक्टिव हो जाता है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर के जो रफाही प्लाट्स हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात तलब की हैं। अदालत ने DG KDA, कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। तमाम कंटोनमेंट बोर्ड जो है उनको हुकाम को भी नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने करार दिया है कि जो रफाही प्लाटों की फहरिस्त है वो पेश की जाए, तामीरात से मुतालिक तमाम तर तफसीलात जो है वो भी अदालत के सामने रखी जाए। ST प्लाट्स के मकासद और तामीरात से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने की हिदायत जो है वो की गई है। इसके अलावा अलादीन पार्क के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे के बाद अब मलबा उठाने का काम जो है रह गया है, तो अब उसमें भी अदालत में जब रिपोर्ट पेश की गई थी कि तामीरात मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दी गई हैं, और उसके बाद कमिश्नर कराची ने कहा था कि अलादीन पार्क की ज़मीन पर से तजावज़ात का जो है मुकम्मल खात्मा हो गया है। मलबा उठाने के लिए सूबाई हुकूमत से हमने फ़ंड लेने के हवाले से लिखा है, क्योंकि अब मलबा उठाने के लिए भी करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से। तो अब अदालत ने कहा है कि अलादीन पार्क से मुतालिक अलादीन पार्क से मुतालिक जो उसका मलबा है उसका काम जल्द मुकम्मल किया जाए। अलादीन पार्क की जो ज़मीन है उसको ज़मीन को महफूज बनाने के लिए जो तरीक़ाकार है उसको यकीनी बनाया जाए। और उसके अदालत ने कहा है कि ताकि अलादीन पार्क की ज़मीन पर तजावज़ात कायम ना हो सकें उसके लिए जो फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। और इसके अलावा जो शहर भर से, जिस तरह मैं पहले बता रहा था आपको कि जो रफाही प्लाट हैं, इसके अलावा जो फलाही मकासद के लिए जो अलाट किए गए थे उनकी मुकम्मल तौर पर अदालत ने तफसीलात तलब की है। KMC से, कंटोनमेंट बोर्ड से, KDA, KMC और दीगर जो इदारे हैं उनसे मुकम्मल तफसीलात तलब की गई कि किन मकासद के लिए प्लाट जारी किए गए थे, अलाटमेंट हुई थी, उसके बाद अब उनके वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि बताया गया है, अदालत में ये शिकायत आई है कि जो रफाही मकासद के लिए प्लाट जारी किए गए थे, ख़ासतौर पर ये जो दो अस्पताल हैं यानी कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल और क्लिफ्टन में साउथ सिटी अस्पताल, ये रफाही मकासद के लिए प्लाट थे, लेकिन अब कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्राइवेट मकासद के लिए जो ये प्लाट जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि जो आवाम की खिदमत के लिए खर्च होने चाहिए थे वहाँ आवाम से इलाज के नाम पर पैसा बटोरा जा रहा है, लिहाजा इसको गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके अलावा जो अदालत ने अपने हुक्मनामे में जैकबाबाद की ज़मीन के ऊपर, जिस तरह वो भी अस्पताल स्कूल की ज़मीन के ऊपर होटल और घर तामीर कर दिया गया है, उसको भी अपने हुक्मनामे में हिस्सा बनाया है, जिसमें अदालत ने हुक्मनामे में SP जैकबाबाद को इंतबाह किया है, उसको जो है वो तंबीह की है कि आइंदा जो रवैया था इस तरह का रवैया सामने ना रखा जाए। और अदालत ने जैकबाबाद में महकमा हेल्थ और जो जानवरों के अस्पताल की ज़मीन, अस्पताल और उसके अलावा स्कूल की जो ज़मीन पर होटल घर कायम किया गया उसके ऊपर जवाब तलब किया है। जो असलम अबड़ो हैं रुकन सिंध असम्बली जैकबाबाद से, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने स्कूल के लिए जो ज़मीन थी उन्हें अलाट की थी, और जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि वज़ीर आला सिंध ने किस कानून के तहत जो है वो ज़मीन अलाट की है, उसकी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। आइंदा समात पर अदालत ने असलम उबड़ो और दीगर से वजाहत मांगी है। और उसके अलावा जो रियाज जखरानी है, उन्होंने महकमा सेहत की जो ज़मीन है उसके ऊपर घर तामीर कर रखा है। दरख्वास्त गुजार का कहना था, जिस पर रियाज जखरानी ने अदालत में बताया था कि ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है, उन्होंने कब्ज़ा जो है वो नहीं कर रखा है, जिस पर अदालत ने रियाज जखरानी और तजावज़ात से मुताल्लिक जो मुकम्मल तफसीलात है वो तलब की है। और उसके बाद फिर आपको जिस तरह हमने पहले बताया कि 1 साल के अंदर अदालत ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और उरंगी नाला के जो मुतासरीन हैं उनको एक शहर आबाद करके, एक जगह आबाद करके, मखसूस या मुख्तस करके उनको आबाद करने का जो हुक्म जारी किया है। और इस तरह वज़ीर आला सिंध को भी अदालत ने
जो है अहकामात जारी किए हैं कि ये वज़ीर आला सिंध खुद जो है आबादकारी में काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरह अगले रोज़ जब समाअत हुई, यानी कि आप कह सकते हैं कि 24 सितंबर को जब केस की समाअत हुई, समाअत के दौरान भी फिर गुजर नाला और औरंगी नाले का तज़किरा सामने आया, ज़िक्र सामने आया। केएमसी के वकील ने अदालत में शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों के ऊपर से तजावुज़ात के ख़ात्मे का हुक्म दिया, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट जो है वो अब भी नालों के ऊपर से तजावुज़ात के ख़ात्मे के मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि न सिर्फ हुक्म इम्तना बल्कि हमारे अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की भी जो है वो कार्रवाई की जाती है। रोज़ उनके खिलाफ जो है वो उनको अदालतों में पेश होना पड़ता है, और उसके बाद फिर आए रोज़ अफसरान जाते हैं, उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई में वो जो है पेश हो रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट को जो हुक्म इम्तना है जो जारी कर रहा है सिंध हाई कोर्ट, उसको हुक्म इम्तना जारी करने से रोके, और अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई की जा रही है उसको भी रोका जाए। अब चीफ जस्टिस ने केएमसी के वकील को कहा कि आप अलहदा से दरख्वास्त दायर करें, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जो देखेगी, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना है उसके खिलाफ भी जो है वो अदालत में दरख्वास्त दायर की जाए, ताकि हम इस सारे मामले को देखें कि सिंध हाई कोर्ट किन किन अमूर पर, किन किन प्लाटों के ऊपर, किन किन जगहों के ऊपर जो हुक्म इम्तना जारी कर रहा है वो भी देखें, और उसके बाद जिन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है वो भी, उस मामले को भी इस सारे सीन को देखा जाए। अब जहाँ तक, क्योंकि इस मामले को हर चीज़ को मैंने हर एंगल से हर तरह से रिपोर्ट किया, ग्राउंड पर भी जाकर अदालतों में भी रिपोर्ट किया, तो सिंध हाई कोर्ट उन प्लाटों के ऊपर से जो है वो हुक्म इम्तना जारी कर रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ठीक मानों में रखा ही नहीं गया, ठीक तरह से रखा ही नहीं गया, यानी कि अदालत को गुमराह करके सारे की सारी जो प्लाट से, जो घर थे, जो आबादी थी, उसको तजावुज़ात डिक्लेयर करार दिया गया। और उसके बाद फिर जब सिंध हाई कोर्ट में मुतासरीन की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई तो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया, कहीं आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं, कहीं जो है वो सिविल सूट्स दायर किए गए हैं। इसलिए सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था कि तमाम दरख्वास्तों को यकजा किया जाए, और उसके बाद फिर मुकम्मल तफसीलात जो है वो अदालत में रखी जाएगी कि किन किन दरख्वास्तों में क्या क्या मौक़िफ़ है, और अगर कोई हुक्मनामा सामने आता है या हुक्मनामा होता है तो वो एक ही जैसा हुक्मनामा हो, ना कि अलग अलग दरख्वास्तों में अलग अलग हुक्मनामे जो है वो जारी किए जाए। इसलिए सिंध हाई कोर्ट में भी ये बात सामने आई है, और उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था जिसमें कई घर, कई आबादियाँ ऐसी हैं जिसमें सर्वे ऑफ पाकिस्तान से क्लियर हैं और नाले से कई फुट दूर थे, उसके बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि उनको लीज़ डिक्लेयर करार कर उनको मसमार किया गया, जिसके ऊपर न सिर्फ केएमसी के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, बल्कि जो तामीरात थी उनको मसमार करने के ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी किया गया है। ये सिंध हाई कोर्ट से जारी किया गया है। बेशुमार दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उसकी हमने वक्तन फ़वक्तन आपको रिपोर्ट भी किया है, लेकिन केएमसी के वकील ने एक बार फिर अदालत में या सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की कि उनके जो अफसरान हैं उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, और गैर कानूनी तौर पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो हुक्म इम्तना भी जारी करती है। अब ख़ास तौर पर मैं उस बात पे आऊँगा जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट क्यों कहा। कल भी एक जिस तरह बारिशें हुई आपने खुद देखा कि उसमें हर शहरी के मुंह से शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट निकल रहा था, और उसके बाद फिर जो असल वजूहात हैं वो वजूहात अदालत ने खुद ही अपने कमरा अदालत में बयान की, जो खुद जिनके पास अल्फाज भी नहीं थे। हालांकि हम देख रहे थे कि जो समाअत हुई उसके बाद फिर अदालत के सवाल करने से पहले ही जो एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन साहब हैं वो उनका मूड जारहाना था, वो खुद गुस्से में थे, और ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह का जो रवैया रख के अदालत को दबाव में ले आएंगे। अक्सर वकीलों का ये रवैया रहता है अदालतों में, तो वो उसमें नाकाम हुए। लेकिन असल जो वजह है वो शहर की तबाहाली है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रिमार्क्स दिए बल्कि हुक्मनामे में भी आप क्लियर देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उसमें अदालत ने कहा कि पूरा जो कराची है वो कचरा बना दिया गया है, जिसको जाके देखना है, जिसको यकीन कमरा अदालत में नहीं आ रहा वो जाए कराची की गलियों में घूमे, सड़कों में घूमे, उसको नज़र आएगा कि कराची कितना गंदा है। ये कराची उन्होंने खुद मिसाल दी कि क्या ये इस तरह का कराची था। आप लोग ये जो शहर है सब लोगों ने सियासत की नज़र कर दिया है, शहर को हुक्मरानी के लिए जानते ही शहर को कैसे चलाया जाता है। हुक्मरानी उन्होंने कहा कि हुक्मरानी करने वाले जो हैं वो जानते ही नहीं कि शहर को जो है किस तरह चलाया जाता है। सड़कें फुटपाथ तबाह हो चुकी हैं, कोई सब्ज़ा नहीं, शहर में कोई ग्रीनरी नहीं, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती है शहर डूब जाता है। उन्होंने सवाल फिर किया क्या इसी तरह जो है वो शहर को चलाया जाता है। गैर कानूनी इमारतें जो है वो सब कुछ गैर कानूनी है, और उसके अलावा
यहाँ सिंध की हुकूमत जो है अदालत ने अपने रिमार्क्स में वाज़े किया कि वो भी गैर कानूनी, हालांकि अब अक्सर देखते हैं कि वफाकी हुकूमत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में या मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो इस तरह की बात करती हैं। उन्होंने कहा कि खरबों रुपए का बजट है, उसके बाद भी ये पैसे कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं मालूम। दुनिया भर से जो है वो कर्ज़ लिया जाता है मुख्तलिफ मनसूबों के नाम पर, कि वो पैसा कहाँ जाता है। अदालत ने फिर सवाल किया, क्या एक पैसे का काम जो है उन्होंने कहा कि कहीं नहीं होता, पूरे सूबे में कहीं एक पैसे का काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने सूबाई हुकूमत को, एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जाएं दूसरे सूबों में जाकर देखें वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तो आप लोग भी करें, नज़र आना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो शहरियों को सज़ा दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल को फिर मुखातिब कहा कि आप देखें कि शहर के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आप सियासी झगड़ों के लिए हुकूमत में नहीं आए, बल्कि लोगों को सर्विस देने के लिए हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दें हुकूमत, जाएँ किसी और को मौका दें। इस तरह अगर नहीं कर सकते तो शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। इस तरह लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखें हथकड़ी नहीं लगाएंगे, उनको मुर्गा नहीं बना सकते, सख्त से सख्त सज़ा नहीं दे सकते। अब वो मुसलसल जो बेहतरी है, मामलात की बेहतरी के लिए अदालतें हुक्मनामा जारी करती हैं, लेकिन जब अदालतों के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, अब जो आवाम की भलाई के लिए हुकूमतें खुद नहीं करती, अफसरान जब खुद कोई काम नहीं करते, तो फिर अदालत के रिमार्क्स खुद तेज वाले होते हैं। अदालत भी गुस्से में आती है और चाहती है कि आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो। जब नहीं होता तो फिर इस तरह के रिमार्क्स सामने आते हैं। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। तो बहरहाल आपने ख़ुद भी देखा कि कराची का जो गुज़िस्ता रोज़ ख़ास तौर पर जो हाल हुआ, किस तरह शहर डूब गया, सड़कें तबाह हुई थी, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो बाहर निकली हुई थी, उन्होंने ख़ुद कहा कि घर डूबे, क्या घर का जो राशन था वो भी तबाह हो गया बारिश के पानी में। जब नाले साफ़ करने का आप दावा कर रहे हैं, जब शहर को साफ़ करने का दावा कर रहे हैं, तो फिर आपको आपकी जो सफाई है, आपकी जो एक्टिविटी है, आपने एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किया, वो नज़र भी आनी चाहिए। सूबाई हुकूमत कहती है कि जो ग्रीन लैंड का मनसूबा है उसके जो पिलर हैं वो नाले के अंदर आ गए, इसकी वजह से जो निकासी आब का सिस्टम है वो मुतासर हो रहा है। सिर्फ नांगन चुरंगी नहीं, पूरा शहर के अंदर तो ग्रीन लैंड का मनसूबा नहीं है। पूरे शहर के अंदर गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला तो नहीं है। पूरा शहर क्यों डूब जाता है? पूरे शहर के जो नाले हैं, गटर हैं, वो क्यों बल रहे हैं? गलियों के अंदर पानी क्यों खड़ा हुआ है? क्यों सेवरेज का पानी रोडों के ऊपर जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है? ये हर जगह ना ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ना गुजर नाला है, ना महमूदाबाद नाला है। लोगों के घर भी तोड़ दिए, उसके बावजूद भी अब शहर को अगर नहीं बचा पाएंगे तो फिर आवाम भी, उनके दिल से भी यही निकलता है, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।